कि अब हम जो है टाइमलाइन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट किया। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद इसको नो सेव कर दें। यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आ गया। ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो में मैं क्या करता हूँ कि कुछ एसेट्स जो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड आई थिंक बॉल को ले लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ इमेज। इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये सारी इमेजेस जो हैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ऑलराइट, ओके, न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन मुझे टाइमलाइन पे चाहिए। दो तरीके हैं इसको बनाने के। या तो मैं इस इमेज को, जो भी इसकी डायमेंशंस हैं, इसको मैं डायरेक्टली जो है इस कॉम्पोजिशन आइकन के ऊपर मैं डाल दूं, तो ये इस डायमेंशन पे जो है मेरी कॉम्पोजिशन बना देगा। राइट, और इस कॉम्पोजिशन का जो साइज होगा वो अकॉर्डिंग टू दी इस इमेज होगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना। कंपोजिशन बनाने के लिए हमारे पास तीन तरह से हम बना सकते हैं। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो हम कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे जाके इस आइकन को क्लिक करेंगे, जो सबसे सबसे ज्यादा यूज मैं करता हूँ। और या फिर राइट बटन क्लिक करके प्रोजेक्ट विंडो में हम न्यू कंपोजिशन कर देंगे। ऑलराइट, तो न्यू कंपोजिशन किया आपने, देखेंगे यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन सेटिंग्स खुल जाएंगे ऊपर। आप कंपोजिशन का नाम ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थ्री विंडोज आपके पास ओपन हो गई। बेसिक्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें फिलहाल एच डी 1920 1080 25 फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो खुद ब खुद सेट हो जाएगा। यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो भी खुद ब खुद सेट हो जाएगा, जो कि स्क्वायर पिक्सल रखना है। और क्योंकि हमने 25 फ्रेम पर सेकंड रखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। रेजोल्यूशन आप अभी फिलहाल जो है फुल रख सकते हैं, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है हमने रख ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है फ्रेम नंबर्स होंगे, फिर आपके पास जो है सेकंड्स, उसके बाद मिनट्स और उसके बाद आवर्स आते हैं। तो टाइमलाइन को सेट करने के लिए यहाँ पे हमने 10 सेकंड्स रख लिए, जो कि इसकी ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, नीचे आप इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको क्लियरली देख सकें। ओके, यहाँ पे आपके पास एक टाइमलाइन आ चुकी है। और यहाँ पे अगर इस टाइमलाइन की कंपोजिशन को अगर चेंज करना है, तो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे कंपोजिशन में जाएंगे। कंपोजिशन सेटिंग में जाके इसको मजीद अगर मुझे 15 सेकंड करना है या 5 सेकंड करना है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने 10 सेकंड ही रखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक मेरे पास यहाँ पर इमेज है बैक स्टेज का। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट विंडो से उठा के कंपोजिशन के ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखेंगे एक एक लेयर आ गई। ठीक है, मेरे पास, और ये कंपोजिशन में इस तरह से अपीयर हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विंडो को फिट कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर्ली दिखे कितना बड़ा है ये। ओके, ये एक इमेज मेरे पास आ चुकी है। आप कंपोजिशन में देखेंगे सबसे ऊपर जो है हमारे पास कंपोजिशन का नाम आ रहा है। इस पे हम राइट बटन क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रीनेम करना है तो वही कंपोजिशन सेटिंग में जाके हम इसकी जो है रीनेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो है आपको एक टाइम कोड नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये टाइम कोड, यहाँ से जब मैं इसका मार्कर जो है यहाँ से टाइमलाइन के ऊपर से मार्कर को मूव करूंगा, तो आप देखेंगे टाइम कोड जो है वो बिल्कुल उसी तरह मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसको हम, अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं 5 भी करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 किया, तो आप देखेंगे मार्कर जो है यहाँ पर 5 पे आ चुका है। ठीक है? मैं दोबारा से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 किया, तो मार्कर जो है वो 2 पे आ जाएगा, स्पेसिफिकली अगर आपने यूज करना है। ठीक है, और इस टाइम कोड को, अगर आपके पास ये टाइम कोड इस तरह से नहीं आ रहा, तो कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करेंगे, तो ये फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कंट्रोल दबा के वापस क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये वापस टाइम कोड उसी तरह आ जाएगा आवर्स और मिनट्स के अंदर। ठीक है, इसको आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे और कंट्रोल दबा के वापस लाएंगे, तो ये वापस इस पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सर्च, कि अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, तो मैं उस लेयर्स को, अगर मुझे सिलेक्शन करनी है, था कभी कभी बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स हो जाती हैं, तो आपको ढूंढनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं लेयर सिलेक्शन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कॉम्पोजिशंस, जितनी भी हमारी कॉम्पोजिशन बनी हुई होती हैं उसका फ्लो चार्ट होता है। ये हम मजीद देखते हैं इसको आगे किस तरह से वर्क करेगा। इस टाइमलाइन पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह जो है आपको ये वर्क करते हैं। ओपन या क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल और नॉन विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये ऑडियो का एक आइकन नजर आ रहा है। सिमिलरली ऑडियो अगर हमारे पास इंपोर्ट होगी, तो हम ऑडियो को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये सोलो बटन है। ठीक है, कि अगर हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देखना है, या फिर हमने सिर्फ जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ये सोलो पूरी लेयर, सारी लेयर्स को ऑफ करके सिर्फ सोलो आप इस लेयर को देख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया। लॉक
सिंपल, वेरी सिंपल, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल लॉक हो जाएगा, सिलेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अगर एक लेयर है, मैं ये सारी लेयर्स हटा देता हूँ ताकि हम एक लेयर के ऊपर काम करें। इस लेयर के ऊपर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है। इस आइकन को जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हमारे पास एंकर पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम यहाँ इस वाले बटन से मूव कर सकते हैं, इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी जो है वैल्यूज नजर आ रही है आपको, यहाँ से मैं मूव करता हूँ तो आप मूव देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पूरा मूव होना शुरू हो जाता है एंकर पॉइंट के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद है हमारे पास पोजिशनिंग। पोजिशनिंग हमारे पास लेफ्ट एंड राइट, राइट और स्केल, स्मॉल एंड बिग। तो यहाँ से मैं इसको स्केल को बड़ा करके, और अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको मूव करूंगा स्केल को, तो ये बहुत ही प्रिसाइजली मूव होगा। अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये बहुत ही क्विकली हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ से स्केल अब मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं रोटेशन का टूल देखूँ तो ये रोटेट करता है ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी इज ट्रांसपेरेंसी। राइट, बैकग्राउंड पे अगर मैं नोट करूँ तो ये ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट को ये ट्रांसपेरेंट या इसको ओपेक कर देता है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, और यहाँ पे जो ये आप ऊपर नोट करेंगे कि इतनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी, जैसे कि नेम आ रहा है। ठीक है ना, इस नेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो लेयर नेम आ जाता है या फिर सोर्स नेम आ जाता है, और यहाँ पे फिर मजीद जो है ये स्विचेस आ जाते हैं। ओके, अगर ये स्विचेस आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कॉलम्स यहाँ पे कौन कौन से ऑन हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमें कॉमनली यूज होते हैं स्विचेस, मोड्स। ठीक है, ये हमें लाजमी चाहिए होते हैं, और पेरेंट। राइट, और अगर मुझे इसको हाइड करना है तो यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉलम ओपन करके मजीद अगर हमें ड्यूरेशन चाहिए, स्ट्रेचेस चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इन एंड आउट टाइम, तो हम यहाँ पे इसको हम ओपन कर सकते हैं, और इसको हम हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो स्विचेस और मोड्स, ये हमें लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, ताकि हम इसको वर्क कर सकें। हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ये लेयर है मेरे पास, और यहाँ पर एक एक बटन ऑन हुआ हुआ है, ये है शाय। इसको हम क्या कहते हैं, शाय, हिडन। ठीक है ना, इसका ऑप्शन टॉगल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, हाइड ऑल लेयर्स। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्या करता हूँ, ये विजिबल है, और ये छोटा सा आइकन यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, इस पे आंखें, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जब ये इस बटन को ऑन कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगी लेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर, तो मुझे जो है वो सिर्फ सिलेक्टेड लेयर्स पे काम करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हाइड और अपीयर करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 2 लेयर्स पे काम करना है, तो बाकी मेरे पे हाइड हाइड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसको भी हाइड करनी है, तो मैं शाय कर दूंगा इसको। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, और फिर अनचेक करूंगा तो ये दोबारा से सारी की सारी लेयर्स वापस आ जाएंगी। तो ये हमें क्या करना होता है स्पेसिफिकली, अगर हमें किसी स्पेसिफिक लेयर को हमें यूज करना है। उसके बाद एक छोटा सा स्टार नजर आ रहा है, ये वेक्टर लेयर्स के लिए होता है, कि आपकी इमेज जो है वो क्या हो। यहाँ से मैंने एरो सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या है, पिक्सल बेस्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर मेरे पास वेक्टर बेस्ड होगा तो ये मैं इस आइकन को जब अप्लाई करूंगा तो ये वेक्टर एज रीड करेगा। उसके बाद हमारे पास जो एक छोटा सा आइकन आ रहा है, वो इसको हम कहते हैं क्वालिटी सैम्पलिंग। ये भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यूज करते हैं, फुटेजेस के अंदर यूज किया जाता है क्वालिटी सैम्पलिंग। उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट आइकन। यहाँ पे इफेक्ट आइकन उस वक्त ऑन होगा जब हम इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ड्रॉप शेडो जब मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई इफेक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये स्टेज पे बैक पे ले आता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह से वर्क करता है जैसे आपके फोटोशॉप लेयर्स होती हैं, जो टॉप पे होगा वो टॉप पे नजर आएगा, जो बैक पर होगा वो बैक पे नजर आएगा। ऑलराइट, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बॉल वाली इमेज है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये इफेक्ट अप्लाई किया, तो आप नोटिस करेंगे ये इफेक्ट जो है यहाँ पर ड्रॉप शेडो का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफएक्स का जो है ये स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है, बट यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर मैं टाइमलाइन से इसको मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। राइट, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड का ये ऑप्शन है। ब्लेंडिंग मोड जब हम फुटेजेस यूज करेंगे तो यूज होगा। उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, ये मजीद इन ऑप्शंस को हम मजीद आगे देखते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये स्विचेस जो हैं वो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ के लिए यूज होता है, कि कौन सा स्विच आपने ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है। प्लस उसके बाद हमारे पास एक मोड का जो है वो ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मोड बिल्कुल ब्लेंडिंग मोड्स की तरह काम करते हैं, जो आप फोटोशॉप में भी यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस लेयर को नीचे वाली लेयर से ऐड करना है, तो ये ऐड ब्लेंडिंग मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई मोड पे आ जाएगा, और नॉर्मल जो है नॉर्मल पे आ जाएगा। सिमिलरली आगे हमारे पास एक छोटा सा मैट, ट्रैक मैट है, जो कि मास्किंग के लिए यूज होता है। हम ये मजीद आगे यूज करेंगे। एक टूल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है पेरेंट।
पेरेंट लिंकिंग का हम जब ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे एक छोटा सा एक वायर क्लियर क्रिएट हो जाता है। ये हम किसी भी लेयर को पेरेंट बनाने के लिए कि ये जितनी भी ये जो लेयर है ये पेरेंट बन जाए इस लेयर का, या फिर यहाँ पर यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट कर लूंगा तो ये पेरेंट हो जाएगी, ये मास्टर पेरेंट हो जाएगा, ये चाइल्ड हो जाएगा। तो इसको मजीद आगे भी देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। अभी हम आ जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। जब आप ओपन करेंगे इस लेयर को तो आप देखेंगे कि नॉर्मल हमारे पास एक प्रॉपर्टीज, हर लेयर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, और अगर हमने कोई इफेक्ट लगाया हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी यहाँ पे, या फिर कोई भी हम यहाँ पे टूल अप्लाई करेंगे तो उसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मास्क है, मैंने मास्क अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो ये मास्क की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये इसको ओपन करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं क्या करता हूँ, इस टाइम मार्कर को बिल्कुल शुरू में लेके आता हूँ। शुरू में लाने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, एक रोटेशन नज़र आ रही है। रोटेशन पे आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी कीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ये पे इन इन बटन्स को, इस आइकन को हम क्या कहते हैं, की। इस की पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक की अप्लाई हो गई यहाँ पर। मैं थोड़ा सा टाइम मार्कर आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, और आगे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है मेरे पास मजीद एक की अप्लाई हो चुकी है। मैं फिलहाल इसका जो है ये इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर दिया मैंने इसका जो इफेक्ट है। ठीक है, अब मैं टाइमलाइन को मूव करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ जनरेट हो गई है, दो कीज अप्लाई हो चुकी हैं, स्टार्ट की और एंड की। इन बिटवीन अगर मुझे कोई की और अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पे मैं मजीद इसको तेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये आप नोटिस करेंगे कि टी की अप्लाई हो गई, और इस तरह से ये थ्री कीज के बिटवीन एक एनिमेशन जनरेट हो गई। राइट, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन किया, और प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद यहाँ पे स्केल है, स्केल को मैं डाउन करता हूँ। डाउन करने के बाद ओके, ये मैंने ऑब्जेक्ट पीछे से मूव करना है अगर, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, स्केल पे मैंने की लगाई, और यहाँ पे जाके मैंने एक और की लगा दी। ठीक है, तो ये आगे आ गया। यहाँ पर एक एक आप हमने एक चीज चेक की थी, वो थी प्रीव्यू विंडो। प्रीव्यू विंडो पे जाके आप क्या करेंगे कि यहाँ पे प्ले का बटन, तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, कर क्या है, नम पैड अगर आपके पास कीबोर्ड में अगर आ रहा है तो जीरो जो है वो जीरो इस पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये बेसिक हमारे पास जो है टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के ऊपर जो है यहाँ पे आपको मजीद कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है बेसिकली, ये आपको छोटा सा ग्राफ नजर आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कीज हमने अप्लाई की हुई है, कीज को सिलेक्ट करके हम जब इस आइकन को करेंगे तो ये ग्राफ एडिटर खोल देगा, और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी इसकी कीज की जो ग्राफ्स होंगे वो हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। हम उसको थोड़ा डिटेल में बाद में भी देखेंगे। फिर यहाँ पे मोशन ब्लर का एक है, और ये सब चीज़ें जितने भी आइकन्स हैं हम उसको थोड़ा सा आगे आके इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक टाइमलाइन थी कि टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास लेयर्स किस तरह से आती हैं, और इन लेयर्स को, और राइट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, अगर इस हम अभी जो है स्टिल लेके आ रहे हैं, अभी तक हमने स्टिल यूज़ की है, और आप नोटिस करेंगे कि ये सारी की सारी जो है फुल लेंथ पे आ जाती हैं। इसको ट्रिम भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऑन किया तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। ठीक है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट पे मैं मूव करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक रही, और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक रही, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से मूव करके मैं यहाँ से इसको यहाँ से ले आता हूँ। ठीक है, तो हम नोटिस करेंगे कि अब दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद पीछे और तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल है। ठीक है, और अगर मुझे ट्रिम करके ही अगर इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी हम यहाँ पे डबल सेलेक्ट करके अगर कोई फुटेज होगी तो वो हम फिर ट्रिम करके भी लेके आएंगे। हम मजीद आगे इसको देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करेगा। तो ये थी बेसिक टाइमलाइन।